हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ और मैं ये व्लॉग ना बहुत ज़्यादा रैंडम होने वाला है क्योंकि मैंने कुछ नहीं सोचा था इस वीडियो के बारे में। मैं बस यूनिवर्सिटी जा रही थी तो मैंने सोचा चलो आज का व्लॉग बना लेती हूँ। और मैंने ये ड्रेस पहनी है, मतलब सूट पहना है। और मुझे किसी ने बोला था कि ये बहुत थोड़ा पार्टी वेयर टाइप का लग रहा है, तो मैंने अभी अपनी एक फ्रेंड से पूछा, उसने भी मेरे को बताया कि हाँ ये क्लास के पर्पज़ से हैवी लग रहा है। तो मैं फटाफट से इसको चेंज करूँगी। और मैं हमेशा की तरह लेट हो चुकी हूँ, 10 बज के 4 मिनट हो चुके हैं और 10:15 से हमारी क्लास है। वैसे तो मेरी क्लास 11 बजे से थी, लेकिन आज मैं 2 क्लास करूँगी क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मुझे साउथ एशिया और साउथ और ईस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा डाउट है। तो मैंने सोचा कि मैं दोनों क्लास करके देख लेती हूँ। तो अब मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। ओके बाय। फाइनली हो गई मैं रेडी। और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि मेरे बहुत सारे कपड़े प्रेस नहीं थे और बहुत सारे कपड़े पता नहीं कहाँ थे। ये हालत देखो मैंने क्या कर दिया है रूम की हालत। और अभी मैं इसको ठीक भी नहीं कर सकती क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ और मुझे जाना है क्लास के लिए। तो अब इसको ऐसे ही छोड़ते हैं और फटाफट से चलते हैं। आज नाश्ते में हमें मिला था ये उपमा। देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, खाने में भी ओके ओके था। और साथ में मैं पहले थोड़ा सा गर्म पानी पीती हूँ और मेरे सारे कप टूट जाते हैं पता नहीं क्यों। ये देखो मेरी चाय। और फिर मैंने फटाफट से नाश्ता किया और मैं जा रही हूँ अपनी क्लास करने। ओके, तो मैंने अपनी दोस्त को बुलाया और हम दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। और हमें टेंशन नहीं थी कि हम लेट हो चुके हैं। इसलिए टेंशन नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे प्रोफेसर्स हैं सारे के सारे ही, ऑलमोस्ट सारे ही, वो थोड़ा लेट ही आते हैं। थोड़ा क्या मतलब 15 मिनट लेट तो आते ही हैं। तो हमें लग रहा था कि हम पहुँच जाएँगे और तब तक सर नहीं आए होंगे क्लास में। तो क्या लगता है आपको, जब हम पहुँचे होंगे तो सर आ गए होंगे या नहीं आए होंगे? ख़ैर अभी आगे पता चल जाएगा। तो हम पहुँच गए हैं अपने डिपार्टमेंट के पास और ये रही हमने अपनी क्लास करी। मैंने करी वेस्ट एशिया की क्लास। सर ने मतलब अच्छा एक्सप्लेन किया था क्योंकि सर की पीएचडी भी इसी मतलब वेस्ट एशिया में ही रही है, तो सर को नॉलेज है। सर ने अच्छा एक्सप्लेन किया था, पर मैं नहीं ले रही वेस्ट एशिया क्योंकि कंटेंट की वजह से। मुझे लग रहा है वेस्ट एशिया पेपर को कंपल्सरी करना चाहिए। मैं जब कंटेंट ढूँढ रही थी तो मुझे एक जामिया यूनिवर्सिटी के का मैंने देखा था, वहाँ पे ये पेपर कंपल्सरी है। कंपल्सरी होता तो सबको लेना ही लेना पड़ता, फिर कहीं न कहीं से तो हम पढ़ते ही, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पर फिर भी मैं नहीं ले रही हूँ, मैं ईस्ट एशिया ले रही हूँ। फिर मैं आ गई थी कॉफ़ी पीने और ये है दिव्यांग कैंटीन, मतलब इस कैंटीन का नाम है। यहाँ पे भैया ने कॉफ़ी हमें दी थी, कितने की दी थी? हाँ, ₹20 की दी थी और मुझे अच्छी लगी थी। इससे पहले मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट के सामने एक कैंटीन है, मैंने वहाँ से पी थी कॉफ़ी, उन्होंने ₹25 की दी थी और वो बहुत-बहुत मीठी कर दी थी उन्होंने। हो सकता है उस दिन उन्होंने ऐसा किया हो, पर मुझे यहाँ की ज़्यादा अच्छी लगी। मैं सोच रही थी मैं सारी कैंटीन पे भी एक वीडियो बनाऊँ क्योंकि यूनिवर्सिटी में 7-8 कैंटीन तो होंगी ही। ओके, फिर मेरे को आज आप लोग को हिंदी डिपार्टमेंट के बारे में बताना था, क्यों तो मैं फटाफट से हिंदी डिपार्टमेंट गई। हिंदी और पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट एकदम पास ही पास है। बल्कि कभी-कभी तो एक जो क्लास होती है उसमें कभी हिंदी की क्लास चलती है, कभी पॉलिटिकल साइंस की क्लास चलती है। तो ये डिपार्टमेंट भी काफ़ी पुराना लग रहा है देखने में। और मतलब वो ना बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर देख के सब पता चल ही जाता है। तो यहाँ ये भी बहुत ज़्यादा पुराना लग रहा था। और ये रहा हमारा हिंदी डिपार्टमेंट। तो मैंने मतलब हिंदी डिपार्टमेंट के बारे में पता किया है, तो जिनको भी यहाँ से मतलब हिंदी में एमए करना है या ग्रेजुएशन में इनको हिंदी सब्जेक्ट रखना है, तो मुझे ये पता चला है कि अगर आप इसके साथ-साथ किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो क्योंकि उतना मतलब झिलाते नहीं हैं। झिलाते मतलब जैसे कहीं-कहीं डिपार्टमेंट में होता है कि आपको डेली क्लास करनी पड़ती है, बहुत सारा असाइनमेंट, प्रेज़ेंटेशन, वाइवा ये सब होता है, जो कि हिंदी में उतना नहीं होता है। आप बस टाइम से अपना असाइनमेंट बना के दे दो। क्लासेस का भी रहता है, अगर आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म मतलब देना है, तो आपको साइन चाहिए होंगे प्रोफ़ेसर्स के, तो आप बीच-बीच में थोड़ी बहुत क्लासेस करते रहो, तो आपके पे आराम से साइन भी कर देंगे और मतलब इतना कुछ ज़्यादा इश्यू नहीं रहता है। तो ये हो गया हिंदी डिपार्टमेंट के बारे में। और इधर मेरे को मैं एक जगह पे किधर गई थी, शायद आपको अभी दिख जाएगा। अच्छा, यहाँ से जिधर इधर मैं गई थी, इधर की क्लासेस तो नहीं चलती हैं, लेकिन यहाँ से पूरा मेन जो रोड है ना, वो देखो हमारा मेन गेट भी दिख रहा है, वहाँ का व्यू आ रहा था। बहुत अच्छा मतलब ऊपर से और ये यहाँ पे स्मार्ट क्लासेस के लिए जो है तैयारी चल रही है, मतलब सारा काम चल रहा है। तो अब हमें यूनिवर्सिटी में स्मार्ट क्लासेस करने को भी मिलेंगी, मतलब हमें नहीं मिलेंगी, जब तक चलेंगी तब तक हम लोग तो चले ही जाएँगे, पर आने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको ये मौका मिलेगा। और यहाँ से देखो पूरा यूनिवर्सिटी का व्यू आ रहा था मस्त सा।
उसके बाद मैंने आपको क्या नहीं दिखाया था, हाँ, लाइब्रेरी नहीं दिखाई थी डिपार्टमेंट की। तो उस टाइम लोग थे अंदर, अभी पूरी खाली है तो मैंने सोचा दिखा देती हूँ। तो ये है लाइब्रेरी, कि जैसे मैंने बताया हर डिपार्टमेंट की एक लाइब्रेरी होती है। और फिर मैं यहाँ पे ना इस टाइम बहुत प्यारे-प्यारे फूल निकले हुए हैं डिपार्टमेंट के सामने पार्किंग एरिया में, तो मेरे से रहा ही नहीं गया, मैंने फटाफट से इसकी भी वीडियो बनाई। और इस टाइम आप लोग बताना कि कौन-सा सीज़न चल रहा है, ये ऑटम सीज़न है या फिर स्प्रिंग सीज़न है? जिस हिसाब से इतने सारे प्यारे-प्यारे फूल खिले हैं, मेरे को तो स्प्रिंग सीज़न लग रहा है, पर कई बार बड़े-बड़े पेड़ों को देखो उनके पत्ते झड़ चुके हैं, तो लगता है यार ऑटम सीज़न है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत प्यारे-प्यारे फूल थे और मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, क्योंकि मेरे पापा को शौक है, तो शायद उधर ही से मेरे को आया। मेरे पापा को तो इतना ज़्यादा शौक है कि मैं क्या बताऊँ। मेरे पापा ना एक बार मेरे स्कूल गए थे पीटीएम में और उनको वहाँ पे कोई यूनिक सा पेड़ दिख गया, तो मेरे पापा कहते हैं अभी रुको, इनसे मैं बात करके एक इसकी डाल ले लेता हूँ। मैंने कहा पापा ये स्कूल है मेरा, तो कह रहे हाँ तो क्या हुआ? फिर मैं थोड़ा-सा, मुझे लगा पापा रहने दो ना, लेकिन पापा नहीं माने। फिर वहाँ पे जो भैया थे उनसे पापा ने बोला और उन्होंने एकदम अच्छे से दे भी दिया, तो मेरे पापा को बहुत शौक है। फिर यहाँ पे मैंने देखे बहुत प्यारे-प्यारे फूल थे, और वैसे फूल तोड़ना नहीं चाहिए, पर एक मैंने छोटा-सा फूल तोड़ ही लिया था। और जो यहाँ का मेन गेट है ना, उधर साइड भी मैं गई थी, क्योंकि इतने कलरफुल इस टाइम मतलब जो फूल हैं वो आ रखे हैं। मतलब ये पेड़ पहले भी लगे थे, पर इतने प्यारे-प्यारे फूल नहीं खिले थे। अब इस टाइम बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे ये देखने में। एक मैंने देखो ये वाला जो फूल तोड़ा था ना, ये देखो कितना प्यारा प्यारा लग रहा है, और इसको मैंने ना ऐसे करके अपने बालों में लगा लिया। ओह! तो ये रहा हमारा मेन गेट, और यहाँ पे भी बहुत-बहुत सुंदर-सुंदर से फ्लावर्स लगे थे। ये देखो कितने कलरफुल लग रहे हैं ना। मुझे मुझे पता है ये पार्ट थोड़ा-सा बड़ा हो गया है जो मैं ये फ्लावर्स दिखा रही हूँ, बट मैं क्या करूँ, ये बहुत-बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे देखने में, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। तो मैंने सोचा चलो वीडियोज़ बना ही लेती हूँ, और मतलब वैसे वीडियो में इतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं सामने से देखी थी ना तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैं वापस आ रही थी, तो मैं बॉटनी डिपार्टमेंट साइड से वापस आ रही थी, और यहाँ पे भी ये जो मतलब थोड़ा-सा रिनोवेशन हुआ है यहाँ पे, जब मैंने बॉटनी डिपार्टमेंट की वीडियो बनाई थी तब यहाँ पे नहीं था, और यहाँ पे भी देखो कितने सुंदर-सुंदर फूल आए हुए हैं। और वैसे मैं सोच रही थी मैं गार्डन में भी जाऊँगी बॉटनी डिपार्टमेंट के, वहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे जो फूल आए हुए थे। हुँ, तो मैं आ गई हूँ हॉस्टल वापस, और ये फूल ना मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तो अभी मैं आ गई हूँ, और जाने से पहले ना मैं अपना रूम बहुत ज़्यादा फैला के गई थी, तो मैंने पहले आके अपना रूम ठीक किया है। सार सारे कपड़े ढंग से रखे हैं, और अब मैं या तो रेस्ट करूँगी या फिर मन करेगा तो थोड़ा-सा पढ़ूँगी। उसके बाद, क्योंकि अभी मुझे भूख नहीं लगी है, तो मैं जाऊँगी थोड़ी देर में खाना खाऊँगी। उसके बाद देखते हैं हमें क्या करना है। फिर मैं अपने साथ ये जो फूल लेकर आई थी, मैंने सोचा चलो इसको इसके ऊपर लगा देती हूँ। देखो कितना सुंदर लग रहा है, पूकी लग रहा है एकदम। और ये देखो, ये भी सुंदर लग रहा है। दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। तो मेरा एक पार्सल आया था, तो मैंने सोचा चलो फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करी जाए। तो मैंने अभी क्योंकि गर्मी आ रही है धीरे-धीरे, तो मैंने मँगाई है सनस्क्रीन, और ये मैंने अरोमा मैजिक की मँगाई है, और ये मैंने फिट ट्यूबर की वीडियो से देखी थी, उन्होंने रिकमेंड करी थी, तो मैंने सोचा चलो मँगा के देखते हैं। साथ में एक बुक आई थी मेरी। फिर मैं शाम में चली गई थी लाइब्रेरी, मैंने सोचा चलो लाइब्रेरी चलते हैं, और ये हमारे हॉस्टल की लाइब्रेरी है, मतलब हमारे हॉस्टल के अंदर ही है, तो हम शाम में यहीं आ जाते हैं। तो कल मैं व्लॉग को एंड नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं खाना खा के आई, उसके बाद मैंने मूवी देखी, और फिर क्योंकि मेरी बुक आ गई थी, तो मैंने अपनी बुक पढ़ी और फिर मैं सो गई। तो मैं व्लॉग एंड नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा आज फटाफट से व्लॉग की एंडिंग भी मैं शूट कर लेती हूँ। कल मैंने देखी थी मिसेज़ मूवी, तो जैसे मैंने पहले इमरजेंसी देखी थी, उसका भी मैंने रिव्यू दिया था। मिसेज़ मूवी ना मुझे बहुत अच्छी लगी, और स्पेशली इसलिए भी अच्छी लगी क्योंकि जो अभी सोसाइटी की जो रियलिटी है, उसमें उसको दिखाया गया है। लेकिन एक दुःख की बात ये है कि किसी एक लेडी ने कमेंट किया था, उन्होंने बोला था कि इसको बहुत बढ़ा-चढ़ा के दिखाया गया है और इतना भी कुछ नहीं होता है। मुझे लगता है कि उन्होंने बस अपने एंगल से देखा है ऐसा, बाकी जो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से उन्होंने चीज़ों को नहीं देखा। अब माना कि बहुत सारी चीज़ों में फीमेल्स आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे घरों में उनकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा बुरी है। लोग उनको एकदम ऐसे मेड की तरह ट्रीट करते हैं, बस एक ऐसे केयर टेकर हैं वो। ना तो उनके ओपिनियंस मैटर करते हैं किसी भी चीज़ में, ना उनके लोग व्यूज़ लेना सही समझते हैं। समझ नहीं आता, बल्कि मैंने तो अपने आस-पास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, और जो मतलब जो लेडीज़ हैं, जो फीमेल्स हैं, उन्होंने अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा ली है कि मतलब उनकी लाइफ़ ऐसी ही होती है। अगर उनका हस्बैंड उनको गाली दे रहा है,
उनको मार पीट रहा है, कितना भी, तो उनको लगता है कि ये सब बहुत कॉमन है। मतलब हस्बैंड के पीछे-पीछे थाली लेके भागना, उसको मतलब ऐसे हर एक छोटी-छोटी चीज़ के लिए उसको वो अपनी वाइफ़ को दौड़ाते हैं। उन्होंने इसको मान लिया। अगर आप उनसे कहो भी जाके कि मतलब आप भी रिस्पेक्ट डिज़र्व करती हो या ऐसा कुछ, तो उनको लगेगा कि भाई ये मुझे क्या पढ़ा रही है? ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसे ही चलता आ रहा है। मैंने आस-पास ऐसे लोगों को भी देखा है जो मतलब थोड़े पुराने लोग हैं। उनके घर में उनकी वाइफ़ को बाहर मतलब मोहल्ले में किसी घर में जाना अलाउड नहीं है और खुद बाहर घूम रहे हैं। तो मुझे लगता है कि चलो ठीक है, वो अपना मतलब स्टैंड नहीं ले पा रही हैं, पर उनके बच्चे बड़े हो गए हैं। आप लोग भी, अगर आपके घर में किसी भी फीमेल के साथ ऐसा होता हो, आपकी मदर हो, आपकी कोई भी हो, मतलब चाची ताई जो भी हो, अगर उनके साथ ऐसा होता है तो आपको बोलना चाहिए। और स्पेशली मेरी तो जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर स्टूडेंट ही है। अगर कोई मतलब अगर कोई भी लेडी इसको देख रही है, तो अगर आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप अपने लिए स्टैंड लो। सबसे ज़्यादा तो मतलब मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। कई बार मुझे लगता है यार मैं पढ़ रही हूँ, अगर मेरी जॉब नहीं लगी तो मैं क्या करूँगी? फिर मुझे लगता है यार मिता, तू कुछ भी कर लेना, छोटे से छोटा काम कर लेना, कोई काम छोटा नहीं होता। वो एक मूवी का डायलॉग भी है ना, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता। तो मतलब ऐसे कुछ इल्लीगल नहीं, बट हाँ, फिर भी मेरे को लगता है मैं छोटे से छोटा काम कर सकती हूँ। बहुत सारे लोग आजकल पढ़े लिखे नहीं है भाई, बहुत आप सिलाई करो, कढ़ाई करो, बुनाई करो, कुछ भी करो, पर आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और जितनी भी औरतें जो ये सब सह रही हैं इतना ज़्यादा, प्लीज़ आप अपने लिए स्टैंड लो थोड़ा-सा। और अभी क्योंकि स्टैंड नहीं लेते इसलिए लोगों की हिम्मत ज़्यादा बढ़ती है। कई बार मैंने ये भी देखा है कि लोग सोसाइटी में बोलते हैं कि आप मतलब इन-लॉज़ कि मेरा बेटा तो ऐसा ही है, वो नेचर उसका ऐसा ही है, आप थोड़ा-सा एडजस्ट कर लो, वो है थोड़ा-सा डोमिनेटिंग टाइप का। व्हाट द हेल इज़ दिस? क्या डोमिनेटिंग टाइप का है? क्या सिखा रहे हो आप अपने बच्चे को? थोड़ा ढंग से सिखाओ। मतलब वो एडजस्ट कर ले, और आपका बेटा जिसकी आदतें इतनी गलत हैं, वो नहीं छोड़ सकता अपनी गलत आदतें। हद हो गई है भाई, मतलब मुझे नहीं समझ आता ये सोसाइटी का। तो हम मतलब मुझे लगता है कि आप हम अपने लिए जब तक स्टैंड नहीं लेंगे तब तक कोई नहीं आएगा हमें बचाने। दूसरी बात है, जो एक ह्यूमन बीइंग की जो हमें लाइफ मिली है, वो हर किसी को नहीं मिलती, क्योंकि बहुत सारी स्पीशीज़ हैं भाई, पता नहीं हमको क्या ही बना दिया जाए। ह्यूमन बीइंग हैं हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। हाँ, अपने डिसीज़न खुद ले सकते हैं, तो ठीक है ना, मतलब हमें अपने डिसीज़न्स लेने चाहिए। और ये लाइफ़ बार-बार नहीं मिलती, तो हर दिन को एकदम ऐसे लेबर वर्क की तरह मत गुज़ारो कि बस आप सबके पीछे-पीछे भाग रहे हो, सबको क्या चाहिए आप उसका ख़्याल रख रहे हो, और एट द एंड आपको क्या चाहिए वो किसी को कोई मतलब ही नहीं है। तो आपको अपने लिए खुद ही मतलब चीज़ें सही करनी पड़ेंगी। अगर आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, और स्पेशली हाउसवाइफ़ को तो मिलती नहीं रिस्पेक्ट। अच्छा है कि मेरे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पापा ने मेरी मम्मी को कभी ऐसे ट्रीट नहीं किया कि कभी उनको गुस्से में गाली दे रहे हों या फिर चिल्ला रहे हों, कभी नहीं। तो मैंने ऐसा नहीं देखा, तो सोसाइटी को मैंने देखा है, मतलब वहाँ पे मैंने देखा है बहुत कुछ ऐसा होता है। तो मतलब अगर आपकी मदर के साथ ऐसा कुछ हो रहा है या कुछ भी, तो आप भी स्टैंड लो, और जितनी भी लेडीज़ हैं उनको भी स्टैंड लेना चाहिए, तभी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी बदलेंगी, और ऐसे ऐसी लाइफ़ जीने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, मुझे लगता है मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, पर क्या ही करूँ, मतलब मुझे मूवी देख के सच में लगा यार कि सच में बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, और बहुत लोग उसको झेलते चले आ रहे हैं। और स्पेशली जो इन-लॉज़ हैं, मुझे उनका भी कई बार नहीं समझ में आता है भाई, आप अपने लड़के को सिखाओ, उसको थोड़ी तमीज़ सिखाओ। ऐसे होना चाहिए, बस हर बार ये नहीं कि कोई बाहर से लड़की आई है तो आप हमेशा उसको ही बोलते रहो कि एडजस्ट कर लो, क्या ही एडजस्ट कर लो। ठीक है, तो अब मैं जा रही हूँ, अभी मैं अपनी बुक पढ़ूँगी फिर से, उसके बाद मैं सो जाऊँगी, फिर शाम में मुझे लाइब्रेरी जाना है। ओके, तो आप इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और जिसने-जिसने भी मिसेज़ मूवी नहीं देखी है, आप सब देखना, अच्छी मूवी है। तो हम मिलते रहेंगे। ओके, बाय।